नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग अभी तक दोस्तों हम लोग पी ब्लॉक के तत्वों के बारे में जान पाए। दरअसल आज की इस वीडियो में लेक्चर में हम लोग सीखेंगे पी ब्लॉक से संबंधित कंपाउंडों के बारे में, जो कि एनसीईआरटी का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी दोस्तों ये सब होते हैं। दरअसल नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक एसिड, दोस्तों ये नाइट्रिक एसिड है क्या? नाइट्रिक अम्ल का दोस्तों जो फार्मूला होता है NO3, यानी हाइड्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन मिलकर नाइट्रिक अम्ल बनाते हैं। इसका मतलब दोस्तों है क्या? नाइट्रिक अम्ल प्राचीन काल से ज्ञात है। प्राचीन काल में इसे एक्वा फोर्टिस भी कहते हैं। नाइट्रिक अम्ल को दोस्तों सोरे का अम्ल भी कहते हैं। ये चीज ध्यान में रखना है दोस्तों। जो नाइट्रिक अम्ल होता है इसे हम लोग सोरे का अम्ल भी कहते हैं। लेवासिये ने यह सिद्धांत दिया कि नाइट्रिक अम्ल में ऑक्सीजन भी होता है। सही बात दोस्तों, यहाँ पे आप देख पाए नाइट्रिक अम्ल में ऑक्सीजन भी होता है। अब दोस्तों इसकी अवेलेबिलिटी कहाँ है, कहाँ कहाँ पर नाइट्रिक अम्ल उपस्थित होता है? यह वर्षा के जल में भी कुछ मात्रा में पाया जाता है। सही बात, वर्षा के जल में भी नाइट्रिक अम्ल कुछ मात्रा में पाया जाता है। अब यहाँ पर दोस्तों ध्यान दीजिएगा, संयुक्त अवस्था में यह चिली साल्टपीटर जैसे सोडियम नाइट्रेट या इंडियन साल्टपीटर जैसे पोटेशियम नाइट्रेट या नॉर्वे साल्टपीटर जैसे CaNO3 का होल ट्वाइस आदि में पाया जाता है। कौन दोस्तों? ये नाइट्रिक अम्ल। ठीक, फिर देखिए दोस्तों प्रयोगशाला में नाइट्रिक अम्ल को कैसे बनाया जाता है, जरा ध्यान दीजिएगा। लेबोरेटरी मेथड में प्रयोगशाला में नाइट्रिक अम्ल बनाने के लिए सोडियम नाइट्रेट पोटेशियम नाइट्रेट को शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ एक कांच के रिटार्ड में गर्म करके बनाया जाता है। प्रयोगशाला में नाइट्रिक अम्ल बनाने के लिए ध्यान दीजिएगा सोडियम नाइट्रेट या पोटेशियम नाइट्रेट को शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ एक साथ कांच के रिटार्ड में गर्म करके बनाया जाता है। अब यहाँ पर दोस्तों ध्यान दीजिए, जैसे सोडियम नाइट्रेट है, सोडियम नाइट्रेट की क्रिया हम लोग किससे कराते हैं? शांत सल्फ्यूरिक एसिड में, और एक ही रिटार्ड में इसे हम लोग हीटेड करते हैं। कितना? 423 केल्विन ताप पर। दोस्तों यहाँ पर देखिए क्या बनता है, सोडियम बाइसल्फेट बनता है। विक्रिया के फलस्वरूप नाइट्रिक एसिड बनता है। दूसरी क्रिया दोस्तों क्या? पोटेशियम नाइट्रेट की क्रिया जब हम लोग शांत सल्फ्यूरिक एसिड कराते हैं, पोटेशियम बाइसल्फेट और नाइट्रिक अम्ल तैयार होता है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, प्रयोगशाला में नाइट्रिक अम्ल बनाने के लिए सोडियम नाइट्रेट या पोटेशियम नाइट्रेट, ये है सोडियम नाइट्रेट या पोटेशियम नाइट्रेट की क्रिया हम किससे कराते हैं? शांत सल्फ्यूरिक एसिड से कराते हैं। तो यहाँ पर क्या बनता है? सोडियम बाइसल्फेट पोटेशियम बाइसल्फेट, अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या बनता है? नाइट्रिक अम्ल बनता है। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, सघूम नाइट्रिक अम्ल। सघूम नाइट्रिक अम्ल का क्या मतलब होता है? सघूम HNO3 भूरे पीले रंग का, सघूम HNO3 भूरे पीले रंग का 98% सांद्रता का अम्ल होता है, जिसमें NO2 के घुले रहने के कारण भूरे पीले रंग का धूम्र निकलता है। जरा समझिए, सघूम नाइट्रिक यानी सघूम HNO3 भूरे पीले रंग का 98% सांद्रता का अम्ल होता है, जिसमें NO2 के घुले रहने के कारण भूरे पीले रंग का धूम्र निकलता है। फिर देखिए दोस्तों इसका भौतिक गुण क्या होता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है? यह रंगहीन गंधहीन तैलीय द्रव है और वायु में धुआं देता है। ध्यान दीजिए, यह रंगहीन गंधहीन तैलीय द्रव होता है, वायु में धुआं भी देता है। बात समझ में आ रही है? यह रंगहीन गंधहीन तैलीय द्रव होता है, वायु में क्या करता है? धुआं भी देता है। ठीक, फिर देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या लिखता है, नाइट्रिक जो अम्ल होता है नाइट्रिक त्वचा को जला देता है। सही बात, ये एक तरीके से तेजाब जैसा होता है और त्वचा पर पीले रंग के फफोले पड़ जाते हैं। यह पीला रंग त्वचा में उपस्थित प्रोटीन से अभिक्रिया द्वारा जैंथोप्रोटिक अम्ल बनाने के कारण होता है। बात समझ में आ रही है? अब दोस्तों देखिए इसके रासायनिक गुण में क्या क्या बता रहा है। रासायनिक गुण का मतलब क्या है दोस्तों? केमिकल प्रॉपर्टीज। जलीय विलयन में नाइट्रिक अम्ल, ध्यान दीजिए दोस्तों, जलीय विलयन में नाइट्रिक अम्ल प्रबल अम्ल की तरह व्यवहार करता है। दोस्तों जलीय विलयन में नाइट्रिक अम्ल जो होता है प्रबल अम्ल की तरह व्यवहार करता है तथा हाइड्रोनियम और नाइट्रेट आयन देता है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, जलीय विलयन में नाइट्रिक अम्ल प्रबल अम्ल की तरह व्यवहार करता है तथा हाइड्रोनियम और नाइट्रेट आयन देता है। जैसे HNO3 है, HNO3 क्रिया हम किससे कराते हैं? वाटर से कराते हैं, तो हाइड्रोनियम और नाइट्रेट आयन मिल रहा है। ये दोस्तों रासायनिक गुण का सबसे पहला पॉइंट है।
चलिए दोस्तों, अब नाइट्रिक अम्ल का हम लोग डिकम्पोजिशन कराते हैं, अपघटन कराते हैं। तीव्र गर्म करने HNO3 पर अपघटित होकर नाइट्रोजन और डाई ऑक्साइड देता है। जैसे यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमने नाइट्रिक अम्ल का HNO3 का 4 मॉलिक्यूल्स लिया है और इसे हीटेड किया और यहाँ पे वाटर मिलता है, डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड बनता है और ऑक्सीजन बन रहा है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर कॉपर तांबे से अभिक्रिया। दोस्तों जब इसकी कॉपर तांबे से अभिक्रिया कराते हैं, ठंडे और 15% सांद्र HNO3 की कॉपर से अभिक्रिया करने से CuNO3 को होल ट्वाइस NO तथा H2O बनते हैं। अब दोस्तों अगर इसकी जब हम लोग अभिक्रिया कराते हैं, Cu की क्रिया जब नाइट्रिक अम्ल से कराते हैं, यानी 3 कॉपर और 8 HNO3 है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों बन क्या रहा है, 3 CuNO3 का होल ट्वाइस प्लस 2 NO प्लस 4 H2O, यानी कॉपर नाइट्रेट नाइट्रिक ऑक्साइड दे रहा है। फिर यहाँ पर देखिए क्या बन रहा है, Cu की क्रिया जब हम सांद्र 4HNO3 से करा रहे हैं, यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या बन रहा है, CuNO3 का होल ट्वाइस NO2 यानी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और वाटर बन रहा है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों, जब जस्ते यानी जिंक, जस्ता यानी जिंक होता है, इसकी क्रिया हम नाइट्रिक अम्ल से कराते हैं तो क्या बनता है, जरा ध्यान दीजिए। यहाँ पर अभिक्रिया में क्या लिख रहा है, जब दोस्तों हम लोग जिंक की क्रिया नाइट्रिक अम्ल यानी सांद्र नाइट्रिक अम्ल से कराते हैं, तो यहाँ पे ZnNO3 का होल ट्वाइस बन रहा है, NO2 बन रहा है, अभिक्रिया के फलस्वरूप वाटर भी बन रहा है। फिर दोस्तों देखिए, हम लोग जब नाइट्रिक अम्ल की क्रिया किससे कराते हैं, आयोडीन के साथ कराते हैं तो क्या बन रहा है दोस्तों, जब नाइट्रिक अम्ल की क्रिया हम लोग आयोडीन से कराते हैं, यानी कि यह आयोडीन को आयोडिक अम्ल में ऑक्सीकृत कर देता है, यानी कि आयोडीन क्या करता है, 10HNO3 यानी 2HiO3 और 10NO2 आयोडिक अम्ल और 4H2O देता है। फिर देखिए दोस्तों, जब इसकी क्रिया हम सल्फर से कराते हैं नाइट्रिक अम्ल की, क्या बनता है, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड बनता है और 6NO2 बनता है, सल्फ्यूरिक अम्ल और 2H2O भी बन रहा है। तो इस प्रकार से दोस्तों हम लोग सीख पा रहे हैं नाइट्रिक अम्ल के रासायनिक गुणों के बारे में। दोस्तों यदि नाइट्रिक अम्ल की क्रिया फास्फोरस से कराया जाए तो क्या बनेगा, इस अभिक्रिया में फास्फोरिक अम्ल में ऑक्सीकृत हो जाता है। जरा ध्यान दीजिए, फास्फोरस क्या करता है, जब 20HNO3 यानी H3PO4 के साथ क्रिया करता है, जब दोस्तों फास्फोरस क्या करता है, सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया करता है तो क्या बनता है, H3PO4 बनता है, 20NO2 बनता है, 4H2O के मॉलिक्यूल्स बनते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है, ये रिएक्शन आपको बार बार लिखना है दोस्तों, तभी आपके रिएक्शन तैयार होंगे। अब देखिए दोस्तों, नाइट्रिक अम्ल का उपयोग कहाँ पर किया जाता है, दरअसल प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में अम्लराज बनाने में इसका अच्छा खासा योगदान होता है। दोस्तों अम्लराज है क्या, जरा ध्यान दीजिएगा, HCl का 3 भाग HNO3 का 1 भाग जब मिलता है तो अम्लराज बनता है, यानी 3:1। दोस्तों HCl का 3 HNO3 का 1 अनुपात जब हम लोग मिलाते हैं तो अम्लराज बनता है। दोस्तों अम्लराज एक ऐसा राजा होता है, अम्लों का राजा होता है, जो किसी पदार्थ को आसानी से घोल सकता है, गला सकता है। दोस्तों विस्फोटक पदार्थ यानी औषधियाँ, नाइट्रोग्लिसरीन और डाइनाइट्रोटॉलुइन यानी TNT, पिक्रिक अम्ल आदि बनाने में इसका योगदान होता है। फिर देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या है, कार्बनिक यौगिकों के नाइट्रीकरण में भी नाइट्रिक एसिड का अच्छा खासा योगदान होता है। दोस्तों इसका हम लोग टेस्ट कैसे करेंगे, कैसे दोस्तों हम लोग नाइट्रिक एसिड का टेस्ट करते हैं, कैसे हम लोगों को पता चलता है कि ये नाइट्रिक अम्ल ही है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या लिख रहा है, यह नीले लिटमस के घोल को लाल कर देता है। बात समझ में आ रही है दोस्तों, यह जो नीला लिटमस होता है, यह नीले लिटमस के घोल को क्या कर देता है, लाल कर देता है, यानी रेड कर देता है। यह नीले के घोल का विरंजन कर देता है। बात समझ में आ रही है दोस्तों, यह नीले रंग के दोस्तों, नीले रंग के घोल का क्या करता है, विरंजन कर देता है। कौन दोस्तों, कैसे दोस्तों, ये हम बता रहे हैं आपको, कैसे हम टेस्ट करेंगे कि ये नाइट्रिक अम्ल ही है। दोस्तों अगर आप लिटमस पत्र पर जब नाइट्रिक एसिड डालेंगे तो ऑटोमेटिकली जो, अगर वो लिटमस पेपर नीला है तो उसे किस में कन्वर्ट कर देगा, रेड में कन्वर्ट कर देगा। ठीक, और दोस्तों यहाँ पर देखिए अगले पॉइंट में क्या लिख रहा है दोस्तों, ये नीले के घोल का क्या करता है, विरंजन कर देता है। और कोई घोल है और वो नीले ब्लू कलर का है
तो इसके घोल को दोस्तों रंग को क्या करता है, ये उड़ा देता है। कौन उड़ा देता है, नाइट्रिक एसिड उड़ा देता है। बात समझ में आई। तो दोस्तों इस प्रकार से इस वीडियो लेक्चर में हम लोग नाइट्रिक एसिड के बारे में सीख पाए। और दोस्तों इसके बाद हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में मुलाकात करने की कोशिश करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर, धन्यवाद।